अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे आप? मैं हूं तौसीफ खान। हमारे साथ मौजूद है हकीम साहब। बात करेंगे सबसे पहले पाकिस्तान वर्सेस जिम्बाब्वे। हकीम साहब दूसरी दफा फेल दिया जिम्बाब्वे ने। अब ये कहेंगे कि भाई बारिश हुई है, बारिश की वजह से जो है जिम्बाब्वे को जीत हो गई। नहीं भाई, ये नहीं, क्योंकि 6 विकेट 60 रन पे देना, वो भी जिम्बाब्वे को, उसके सामने टुक टुक करना, रिजवान टुक टुक करना, गुलाम टुक टुक करना। अरे भाई मारो यार, जिम्बाब्वे इतनी बड़ी टीम नहीं है। हकीम साहब क्या कहना चाहोगे इस पे आप? और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। सबसे पहले तो अब हंसूं या रो यही समझ में नहीं आ रहा कि इतना बड़ा सरप्राइज़ दे दिया हमारे को पाकिस्तानी क्रिकेट टीम ने। वैसे कोई इतना हैरानकुन बात नहीं है, ये हमेशा कई दफ़ा दिलों को तोड़ देते हैं। तो बाज़ औक़ात आप दिलचस्पी से मैच देखना शुरू करें तो नहीं देखना शुरू करें तो पता चला ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से सीरीज़ मार दिए, और जब देखना शुरू करें तो ये दिलों को तोड़ देते हैं। तो ये पाकिस्तानी क्रिकेट टीम का शुरू से फैशन चला आ रहा है। ये जब से वकार, यूनुस, वसीम अकरम, सईद अनवर वगैरह चले गए ना, तो उसे ये सही इसी इंडिया के ग्राउंड में सईद अनवर जो है 194 बनाया, ठीक है, और हमारी पूरी टीम 194 नहीं बना सकती कहाँ पर? इंडिया में। और इंडिया को तो छोड़ो, जिम्बाब्वे में हम 200 ही बना सक रहे हैं। यानी जलालत तो इतनी कि चुल्लू भर पानी में, मैं कहते हैं, लोगों को डूब के मर जाना चाहिए। चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। थोड़ी बात तारीफ कर लेते हैं कि यार मोहम्मद रिजवान कप्तान का हक है, डिजर्व करता है। सरफराज भी तो था यार, आप उस सरफराज को उठा के देखो। T20 का रिकॉर्ड, 17 मैच खेला होगा तो 9 या 12 मैच जीता होगा, 2-3-4 मैच हारा होगा, चैंपियंस ट्रॉफी जिताने वाला सबसे पहला जो इंडिया के खिलाफ ट्रॉफी वगैरह लेने का हक बनाया सरफराज ने बनाया। समझ से बाहर ये आ रहा है कि एक कमजोर टीम जिम्बाब्वे, क्या आपने सिकंदर रजा को क्या मतलब एकदम सर पे सवार कर लिया है? वो भाई T10 है, तेज है, T20 कुछ भी करता, कोई मसला नहीं यार। आप वो DI का मैच खेले, प्लस आप अटैकिंग पे जाओ, अटैकिंग पे जाओ। आप जब आपको तो और अच्छा, आपको तो एकदम बिल्कुल इंकरेजमेंट में हौसला अफजाई मिलता है आपको कि आपने ऑस्ट्रेलिया को उनके होम ग्राउंड में हरा के 2-1 से हरा दिया। तो आपको तो मेरे हिसाब से और हौसला मिलना चाहिए। आप एकदम इस तरीके से हौसले में आना था कि आप जबरदस्त जिम्बाब्वे को दबोच लेते हैं। अच्छा, अब कह रहे कि भाई DSR कानून के तहत आप पाकिस्तान, वो भाई DSR नहीं भी होता तो पाकिस्तान हार जाता है ये मैच। 6 विकेट हो गया, 60 रन हो गया, मजाक बना दिया कोई, यानी तमाशा बना दिया है। मोहसिन नकवी जो है दादा नहीं कोई एक्शन ले रहा है, ये ले रहे हैं। आप कह रहे हो कि यार एशिया कप से आएगा तो एक्शन लेंगे, फिर बोलते हो T20 का वर्ल्ड कप से आओगे एक्शन लेंगे। ये पता ही नहीं टीम तब्दील कब होगा, क्या होगा, नहीं होगा, समझ से बाहर है। रिजवान ऐसा खेल रहा है जैसे डर के खेल रहा है। भाई तुम दिलेर, जब हमारा कप्तान ही डरेगा तो फिर क्या होगा? आप नए लड़कों को चांस दे रहे हो, उसके बाद उनकी कैरियर बर्बाद कर दोगे। एंड में बोलोगे यार वो फैसल अकरम क्या कर रहा था, साइम अयूब क्या कर रहे, आप क्या कर रहे तो आए। अच्छा, जो सीनियर खिलाड़ी है वो तो खेलते ही जा रहे हैं, बिल्कुल है। मोहम्मद रिजवान भी रहेगा, बाबर आजम भी रहेगा, बेचारा वो फखर जमान ट्वीट किया, बाहर कर दिया। आपको मतलब इंटरनेशनल लेवल पे नहीं जाना चाह रहे, आप नहीं देख रहे कि यार हमको कम से कम नेशनल, ठीक है, हम कौमी खेल को अपने आगे इसको बढ़ाएं। कि क्रिकेट जो है फखर जमान वगैरह भाई अच्छा खेलता है, स्ट्रोक प्लेयर है, हम उसको दबा दिए। साइम अयूब और फखर जमान को इन्होंने T20 में नहीं लिया, और फखर जमान को तो बेचारे को ट्वीट का ऐसा सजा दिया कि वो नहीं। अब बाबर आजम क्यों चुप लगाया हुआ है? इसीलिए लगाया हुआ कि उसको पता हम ही बाहर कर देगा। लेकिन ये था कि मेरे हिसाब से बाबर आजम को बोलना चाहिए था फखर जमान के बारे में। जब आपके बारे में वो कह सकता है, सपोर्ट कर सकता है, तो आपका भी हक बनता है। अब आप इतना डर गए हो कि हम कप्तान नहीं बाहर कर देगा। अच्छा, ये रिजवान जो है ना, ये ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार हो चुका था, और इतना ओवर कॉन्फिडेंस हो गया कि हम आराम से जिम्बाब्वे को मार देंगे। एक तो क्रिकेट का समझ ही नहीं आ रहा, हम पता नहीं 50 साल पहले क्यों जा रहे हैं। 50 साल पहले हम बार बार हमें ये सोचना चाहिए कि भाई 50 साल पहले हम जा रहे हैं कि हम जो अभी मिसाल के तौर पर पहले 50 ओवर में 150, 250, 200 इस तरह स्कोर बनता था। वसीम अकरम वगैरह 10 ओवर में 30 रन देता था। हम लोग वही लॉजिक लेके चल रहे हैं। अब 21 ओवर में 60 रन, 6 विकेट, यानी कि हिसाब लगाओ तो वही 1992 का वर्ल्ड कप याद आ गया कि भाई वो इसमें तो, उसमें तो फिर भी हमें इंग्लैंड ने 74 पे मिसाल के तौर पर आउट किया था, ऑल आउट, और बारिश हो गई थी, उस पर हम ड्रॉ की वजह से आगे गए थे। 2024 भी खत्म है भाई, अब कौन समझाएगा? ये क्रिकेट जिद्दत आ गई भाई। आप उस लड़कों को खिलाओ जिनको चांस दे दो। अब इस तरीके से डर रिजवान से बयान लिया गया तो कह रहा है कि 10 ओवर तो हम पहले T20 में हम रोकेंगे क्योंकि हम विकेट गंवाना नहीं चाहते हैं। ओ भाई, विकेट गंवाना नहीं चाहते, बॉल को क्या करना है? पीना है। आप मारे छक्का चौका यार, जो होना है होगा। जो अभी सिकंदर रजा को आप अपने टीम में नहीं खिला रहे थे पाकिस्तानी, आज जिम्बाब्वे में सुपर स्टार बन गया, सुपर से भी ऊपर। वही तो विकेट ले रहे हैं, विकेट ले लिया, 3 विकेट ले, और हर टीम के खिलाफ खेल रहे हैं। यानी जिम्बाब्वे में सिकंदर रजा पाकिस्तान का लड़का कुछ बना के जा रहा, हमारे लड़के से बन गया। ये जब खेलने आया था तो चांस ही नहीं दिए थे। इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा, चांस ही नहीं मिल रहा, लेकिन वहां जाके ऑस्ट्रेलिया में देखो तो हमारे बदकिस्मती है कि पता नहीं चेयरमैन का कसूर है क्या है। मुझे तो बड़ा
शर्म यहाँ तौसीफ को कहने वाला था कि भाई यहाँ प्याला रखता उसमें पानी भर देता और ये सारे पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को भी दे देते हैं और ये जाके चेयरमैन सिलेक्टर सबको डूब के मरो। जिम्बाब्वे यानी कि हमारा तो ऐसे रिकॉर्ड लगा चुका है इंडियन बोर्ड ने कि भैया हम तो जिम्बाब्वे, अब बताओ, अब वो तो कहेंगे तुम जिम्बाब्वे से आ रहे हो तो हमारे से क्या खेलोगे, हम क्यों आए तुम्हारे मुल्क। यानी अभी हम जिम्बाब्वे को मारते हैं, हम ऑस्ट्रेलिया को मारते हैं, हम पहले व्हाइट वॉश गंदा जलील हो चुके हैं, अब हम यहाँ पर आ रहे। अब आप बताएं कि ये तो तौसीफ भी यही बात कहेगा, मैं भी यही कहूंगा कि अब तो भाई न्यूट्रल वेन्यू जैसे साउथ अफ्रीका में रख ले, दुबई में रख ले, शारजा में रखना पड़ेगा। वो कहेंगे ठीक है हम नहीं आ रहे, आप नाराजगी, लेकिन आप 50 ओवर के मैच में क्या कर रहे हैं। चलो हम नहीं आ रहे हैं, लेकिन आप हमें कोई सबूत प्रूफ करके दिखाओ। जिम्बाब्वे से हार रहे हो, अच्छा वो डीएसआर को छोड़ो, आप करोगे क्या। चलो मान लेते हैं आपको 29 ओवर और दे देते हैं, आप 4 विकेट से हमको जीत के दिखा दो। नहीं जीत सकते भाई, नहीं जीत सकते जब तक एक यूनिटी। रिजवान से खेले नहीं जा रहे। रिजवान जो है ना, मेरे हिसाब से भाई सही बात है, नाराज नहीं होना, टेस्ट प्लेयर है, उसको आराम से टुक टुक, इतना खिलाड़ी बेवकूफ लड़का है, मेरे को समझ से बाहर आ रहा है। जब बुमराह ओवर कराने आया था एक मैच में, आपने देखा था कि इंडिया से मैच था, वो मैच हम जीत जाते हैं, हम क्योंकि 119 या 20 रन का टारगेट था। वो मैच में वो बुमराह आया ही था विकेट लेने के लिए और रिजवान ने उसको विकेट दे दिया। तो ऐसे इतना मतलब अकल नहीं है कि विकेट दिखा रहा, बोल्ड हो जा रहा, गलत शॉट्स, स्ट्रेट का शॉट्स को लेग पे खेलना, कैच आउट हो जाए मकसद। अभी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हम तो दूसरा T20 जीत जाते। देख रहे हो जॉनसन 3 विकेट ले चुका, लास्ट ओवर है, उसके ओवर को सिंगल डबल करे, उसके विकेट बचा ले। वो क्या कह रहे हैं, उनके अपने लड़कों को नहीं समझा रहे हैं, उनके 52 रन उस्मान बना लिया, क्या बना लिया, खाक बनाया। अब अभी भी जो है आवाजें आ रही थी वहां से, जो माइक लगे रहते, रिजवान कह रहे उनको कि भाई हल्का खेलो। अरे क्यों हल्का खेलो भाई, मारो तुम लोग विकेट, अपना नेचुरल गेम खेलो। तुम उसको खिलाड़ी को बोले कि देखभाल के खेलो, आराम से खेलो, ये क्या हुआ। असल मसला है कि रिजवान जो है ना, वाकई कप्तानी जो है ना, उसको सर पे सवार कर लिया, भूत बन गया कि भैया विकेट बचाना है, रोकना है। ओ भाई 90s का गेम नहीं चल रहा, 92, 93, 89 नहीं है, 89 में भी वेवन रिचर्ड्स ने 189 बनाया था, जिसका रिकॉर्ड सईद अनवर ने तोड़ा था 194। 96 का वर्ल्ड कप में आ जाओ, गैरी क्रिस्टन ने 188 बनाया था। तो यार रन तो बन ही रहे। सचिन तेंदुलकर ने 2 दफा डबल सेंचुरी किया, रोहित शर्मा डबल सेंचुरी कई दफा किया। यानी आपके जायसवाल वगैरह टेस्ट मैच में 161 बना रहा, वो टेस्ट मैच में मेरे ख्याल से वो 3 ओवर में 50 रन, इस तरीके से रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बन रहा। हमसे कुछ बन नहीं रहा। इससे तो बेहतर है मेरे ख्याल से तौसीफ मियांदाद था। अगर जावेद मियांदाद इंडिया को जोश दिलाता था, जंपे मारता था, ठीक है टीम थी, उसके छक्के जो चेतन शर्मा को मारा, वो आज तक वो गूंज रहा है, वो परेशान है कि यार, वो उनके कॉमेडियन कह रहे कि यार वो मियांदाद का छक्का जो है ना, वो आज तक कानों में गूंज रहा, हम लोग से वही लोग तंग किए हुए। तो इस तरीके से कुछ करके दिखाना था मेरे ख्याल से। इस तरीके से तो कभी भी हमने, सरफराज का टेंशन अभी तक था चैंपियंस ट्रॉफी में, वो लोग फुल ओवर कॉन्फिडेंस हुए थे कि हम चैंपियंस ट्रॉफी में हम हरा देंगे, सरफराज तेरा क्या होगा। फिर काफी लोग, गंगुली तक कह दिया था कि भाई ये टीम लड़के पावर नहीं है, लेकिन वो पावर दिखाया सरफराज ने। देखो विकेट कीपर होके अजय बुमराह, यार बुमराह भी तो कप्तान है, लड़ मर गया 150 पे ऑल आउट, और उसके बाद तुमको 105 में ऑस्ट्रेलिया को आउट करके दिखाया। क्या फील्डिंग, वही पिच भी तो उसी का था। अच्छा हम लोग कहाँ छुपेंगे, रीजन दे रहे हैं कि यार इंडिया होम ग्राउंड में 400 बनाता है, 500 बनाता है। भाई इंडिया होम ग्राउंड में नहीं बनाया, ऑस्ट्रेलिया में तो मारा। उससे पहले आप देख लो उधर साउथ अफ्रीका में जो है, उनको ऐसा भूत बना के मारा कि रहती दुनिया तक हम रहे ना रहे, वो खुद याद रहेगा कि मतलब ये सब परेशान वाला है। 5 विकेट ले रहे हैं वो मेरे ख्याल वो 20 ओवर में 283 किया। उससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ 297, 293। यार जिम्बाब्वे जैसी टीम का रिकॉर्ड है T20 में 344 रन क्वालिफाइंग राउंड में। तो उसके बाद नेपाल वगैरह 314। मतलब हमारी टीम जवाल पे जवाल जा रही है। आप कह रहे हो कि हमको होश दे दो चैंपियंस ट्रॉफी, हम इस लायक ही नहीं है। अभी अगर मिसाल के तौर पे कटेरे में खड़ा करते हैं, जिरगा में फैसला होता है कि भाई अदालत के कि ठीक है, आईसीसी कहता है कि ठीक है हम कोई फैसला करते हैं, तो आप मुझे ये बताएं कि हम तो जिम्बाब्वे से हार जा रहे हैं ओडीआई में, तो हमें जो है हम कैसे होस्ट करेंगे भाई। हम होस्ट तो उस टाइम करेंगे ना जब हम ऑस्ट्रेलिया को और आगे आते हैं, परफॉर्मेंस हो, लड़कों के हो। हमारे तो मुंह से जीरा ही, हम तो सिर्फ लाखों में तनख्वाह मांग रहे हैं। भाई हकीम साहब, ये बहुत शर्म की बात है कि हम जिम्बाब्वे से दूसरी दफा हार रहे हैं ओडीआई में। बहुत शर्म की बात है, क्योंकि जिम्बाब्वे कोई टीम ही नहीं है। उसके सामने जो है हमारे बैटर्स ऐसे काम रहे, टुक टुक कर रहे हैं। कोई बड़ी टीम हो तो फिर जिम्बाब्वे तो फिर भी टीम थी। बांग्लादेश जिसको हमने, ये बांग्लादेश को हमने सिखाया क्रिकेट, वो हमें क्लीन स्वीप करके गए। प्लस यूएसए ने अपने होम ग्राउंड में, यार वो हम सबसे हार जाते हैं। कम से कम अमेरिका से तो हम जीत सकते थे। अमेरिका ने
जलील किया बाबर आजम को। उन्होंने बाबर आजम को बोला यार तुम्हारी टीम ऐसी है तो समझ से बाहर है, तुम लोग क्या खेलते हो। हमारे तो ये सारे कोई ट्रैक्टर चलाते, कोई किसान है, कोई हारी है, कोई ड्राइवर है, वो सब आगे खेल रहे थे, वो आपको हरा दिए। आप इतने इतने लाख रुपए तनख्वाह लेते हो, प्रैक्टिस कर रहे होते हो, क्या क्या कर रहे थे। बड़ा शर्म की बात है। मेरे हिसाब से पहले तो मैं हक में था कि भाई पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान में आए, लेकिन मैं अब कहता हूँ हम बेशर्मी के लिए, यानी हमारे होम ग्राउंड में हमें कुत्तों की तरह मारे। क्योंकि आप पहले देख ले कि वो सीरीज साउथ अफ्रीका के खिलाफ बना दिए, और ये बहाना रीजन हम लोग बार बार, मैं और शरियार आबी खुद शर्मिंदा अपने अल्फाज पे, कि बार बार हम लोग कहते थे कि इंडिया अपने घर के शेर है और घर पे रन बनाता है। अब तो जो साउथ अफ्रीका में बना है वो कहाँ घर था। ऑस्ट्रेलिया में 150 रन बना के आउट होके बाद चपत से जवाब सबक दिया, एकदम पछाड़ दिया, जख्मी शेर के तरह आया, 105 में ऑल आउट किया, प्लस 5-6 विकेट के बाद जो है 500 से 550 का टारगेट दे दिया। अब उस पर भी 3 विकेट ले चुका 12 रन में। अच्छा, 2 विकेट बुमराह का है, आप देख लेना मैन ऑफ द मैच बुमराह ही होगा। तो 5 विकेट पहले ले चुका, 2 विकेट वो ले जाए। जब विराट कोहली सेंचुरी मार दिया, जायसवाल 161 बना दिया। तो इस तरीके से कप्तानी होता है, ऐसे कप्तानी नहीं होता कि भाई आप आओ और जलील हो जाओ। तो मैं तो यही कहूंगा कि ओडीआई जो है भाई इंडिया नहीं आ रही है तो वो बेहतर समझ रहे, क्योंकि अब हमारे पास कोई रीजन ही नहीं है, कोई प्रूफ ही नहीं है, हम किस तरह बुलाए। और ये देखना, ये जिम्बाब्वे से जो हार है ना, ये हकीम साहब कह रहे हैं राइट ऑफ मार्क्स लिख लो कि इंडिया जो है ये आईसीसी में यही लिखेगा, लेटर एप्लीकेशन लिखेगा कि हम कैसे आए इनके पास। ये तो जिम्बाब्वे से हारने वाली टीम है, ये तो बांग्लादेश से हारने वाली टीम है।